नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे नेविक के बारे में। तो ये जो लेक्चर है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिए, जैसे हम जीपीएस के यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक्चुअल में ये अमेरिका का है, ठीक है। पर जो नाविक है ये इंडियन जो है, मेड इन इंडिया वाला जो ऐप है वो है। अब इसको बनाया है गाइस इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम तो आप जानते होंगे। देखिए, हुआ क्या था कि 1999 में अमेरिका ने जब कारगिल वॉर हुआ था तो जीपीएस देने से हमें मना कर दिया था। देखिए, अब वो तो उनका है, तो खुद का ही होता है। तो इंडिया ने सोचा कि भाई हमारे पास भी हमारा नेविगेशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए, और इसके लिए फिर इसरो ने जो है वो प्रयास किए और इसरो ने ये नाविक जो है वो बना लिया। इसका मीनिंग क्या होता है? नाविक का मीनिंग होता है, आपको ये पता होना चाहिए गाइज, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, और वैसे भी अगर अदर नॉलेज के हिसाब से अगर कहीं भी ये निकलता है इसका सब्जेक्ट, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो नाविक क्या होता है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, इसका मीनिंग है ये, यानी इंडिया का, हमारा खुद का, मेड इन इंडिया, ये जो है वो एक जो हम जीपीएस जैसा वाला जो सिस्टम होता है वो सिस्टम का नाम है नाविक, ठीक है। अब 2006 में इसको अप्रूव मिल गया था और इसकी कॉस्ट जो है वो $174 मिलियन इतनी थी। अब अप्रूव हो जाने के बाद बहुत सारी इसमें जो है वो बातें हुई और 2018 में ये जो है वो स्टार्ट हुआ। अब ये गाइस ऑपरेशनल हुआ 2018 में, पर ये फ़ोन में इंटीग्रेटेड नहीं था, यानी फ़ोन में अभी जो स्मार्टफोन है इसमें नहीं आया। तो 2018 में इसके लिए 8 सैटेलाइट भेजे गए और 7 सैटेलाइट जो है वो एक्टिव है, यानी ये पूरी अगर अर्थ है, यहाँ पे अगर इंडिया है तो ये यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है। और ये यहाँ से जो है इसको इंडिया के लिए है, रीजनल है, यानी इंडिया के लिए है, पूरे ग्लोबल स्तर पे नहीं है इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडिया के लिए ही किया जाएगा अभी। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये रीजनल से ग्लोबल हो जाए, और यानी कुछ दिनों के बाद ये पूरे विश्व को जो है वो, ये जो जैसे जीपीएस है पूरी दुनिया को जो है वो नेविगेशन सिस्टम देता है, तो उसी प्रकार ये जो रीजनल से जो है वो ग्लोबल बनाने की इच्छा जो है वो इंडिया की है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। पर अभी की अगर हम बात करें तो ये फ़ोन में इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी फ़ोन में नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो कंपनीज़ है, जो स्मार्टफोन वाली कंपनीज़ है, सैमसंग हो गई, चाओमी हो गई, इन सबको कहा कि देखो भाई, जनवरी 2023 से जितने भी जो मोबाइल स्मार्टफोन बनेंगे तो उसमें जो है वो ये नाविक जो है वो सिस्टम होनी चाहिए। पर कंपनी ने कहा कि देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें हार्डवेयर में जो है वो स्मार्टफोन के चेंजेस लाना पड़ेगा और इसके लिए पैसा लगेगा, तो हो सकता है कि प्राइस में दिक्कत हो सकती है। तो आप ऐसा कीजिए कि 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दीजिए और 2025 तक ये जो नाविक जो है नेविगेशन सिस्टम हर मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा। पर गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, हमें जल्द से जल्द ये चाहिए। अगर हम गाइस जीपीएस की बात करें तो जीपीएस के पास 31 सैटेलाइट, एक्चुअल में उनके जो प्रोजेक्ट है वो 77 सैटेलाइट का है, तो 77 सैटेलाइट का है, पर अभी उनके ऑपरेशनल में 31 सैटेलाइट ही है, ठीक है। ये भी आप पता होनी चाहिए। और अगर हम नेविक की बात करें तो अभी ये पब्लिक व्हीकल को ट्रैक कर सकता है, इमरजेंसी वार्निंग दे सकता है, अलर्ट टू फिशरमैन जो होते हैं उनको, और नेचुरल डिजास्टर में भी ये काम में आता है। पर अभी स्मार्टफोन में नहीं आया तो हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको रीजनल से ग्लोबल बनाना है। और इसकी अगर एक्यूरेसी की हम बात करें तो जीपीएस से भी ये बेहतर है, हमारा जो नाविक है तो ये जीपीएस से भी बेहतर माना गया है। अब गाइज और एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है? तो देखिए, अमेरिका के पास तो जीपीएस है, ये ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। उसी प्रकार गाइज जो रशिया है, रशिया के पास भी खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है क्लोनास, ठीक है। उसके बाद जापान का भी खुद का जो है वो नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है QZSS। और जो यूरोपियन यूनियन है इसका भी खुद का नेविगेशन सिस्टम है गैलीलियो। और जो फिर चाइना है इसका है बाइडू। तो ये भी आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये, और अभी 6 जो देश है इंडिया, इसने भी अपना जो है नेविगेशन सिस्टम निकाला है जिसका नाम है नाविक। तो गाइज ये किसका, कौन से देश का कौन सा नेविगेशन सिस्टम है ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लेना कि 5 जो देश है जिनका नेविगेशन सिस्टम है वो कौन कौन सा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगा कि इसके छोटा सा एक लेक्चर बना के आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी ज़रूर देनी चाहिए कि नाविक एक्चुअल में है क्या। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।